चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी जो जी में है वो कर लो चाहे टोस्ट और रोस्ट। हाँ रख दी मैंने, वहाँ पे रखी थी, कहाँ रखी थी? यहाँ तो मैं कहाँ रख दी मैंने समझ नहीं आ रही, कितने रख दी? किड़ी लगाते एक तो इसके ये क्यों नहीं लगाते हैं, उठा बिजली मुश्किल वाली चीजें बना के रखी हुई है कि बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ पे क्लिप लगा दो कि बंदा खोल ले, उसको खोलने में इतना टाइम लग जाता है, अब एक स्त्री ढूंढने में मुझे इतना टाइम लग रहा है। केड़ी जगाते हैं एडी जगह बिजली क्या इतने होगा इतने क्या शोर मचाया हुआ है बिजली? 2 सेकंड सुकून से बैठ सकती हूँ? मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ, हिसाब किताब कर रही हूँ, बिजली बोले जा रही है। एक चीज़ पे मैं अटकी हुई हूँ कि मुझे चावल कितने मंगवाने। इस्त्री नहीं की? हाँ वो कब से मैंने तुम्हें बोला इस्त्री करो, रमज़ान इस वीकेंड को शुरू होने वाला है, मुझे ये कपड़े इस्त्री करके चाहिए, काम है मेरा। आपका काम है तो मेरा भी काम है, मैं वही तो कर रही थी इस्त्री, जब मुझे मिल ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ? बिजली इस्त्री यहाँ ढूंढ रही हो क्या? किचन में ढूंढ रही हो? इस्त्री तो किचन में ही होगी ना, या फिर यहाँ पे होगी, वो कमरे में होगी? नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है इसलिए ठंडी होने के लिए इतने आ गई है। बिजली प्लीज इस्त्री ढूंढो, काम करो, बहुत सारा काम है। कौन सा काम है मेरी ये समझ नहीं आ रहा। रमजान अब शुरू होने वाले हैं और जितना कर लो ऐसा कम होता है, टाइम से काम खत्म नहीं होता। बस मैं बजट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बिजली ने इतना शोर मचाया हुआ है, मैंने बहुत सारी मेन चीज़ें लिख ली हैं और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हर चीज़ का बजट मैं बना चुकी हूँ, मैं फ्रूट्स का कितना बजट लगाऊँ। एक दिन के हिसाब से मैं एक बजट सेट करना चाहती हूँ, किसी ज़्यादा के फ्रूट्स नहीं आएंगे और जितने भी आएंगे वो हम सारे खा लेंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो रमज़ान में। तुम्हारी हेल्प करूँ? हाँ हाँ मुझे ये बता दे इसमें से कौन सा जोड़ा पहनना है? सारे करके दो ना इस्त्री। तो आपने एक ही रमजान वाले दिन सारे ही कपड़े पहन लेने? बिजली मतलब अगर 3 कर दोगी तो उसके अगले दिन पहन लेंगे। हाँ शाम में हो गए, कभी दोपहर में पहन लेंगे, एक दिन में 2 तो कभी कभी बंदा पहन लेता है। लेकिन मैं सिर्फ एक करूंगी, मैं इतना काम नहीं करती, मैं थक गई हूँ सारी सफाइयाँ कर के। रमजान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई रमजान पायदान लाहौर से आ रहे हैं। आप काम करें बिजली। अच्छा बिजली को लग रहा है ये फोन किसका बज रहा है? हमारे घर में फोन बज रहा है। बिजली को लग रहा है कि जैसे रमजान के लिए खास तौर पे काम सिर्फ वही कर रही है, एडिशनल काम कर रहे हैं, सारे हिसाब किताब लगा रहे हैं, स्ट्रेसेस हैं और टेंशन है। हाँ और लेकिन अनुषा मुझे लगता है मैं बजट अभी बना लूंगी ना तो इस वक्त ये टेंशन लेके फायदा ही हो जाएगा कि उसके बाद फिर मैं महीने भर आराम से बगैर किसी टेंशन के रहूंगी। रमजान हाँ अब तो शुरू ही हो गया। हाँ और मैं तुम्हें इस बार खुश करना चाहती हूँ कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। हमारा जो बजट है ना वो कम बजट में हम अच्छी चीज़ें खरीद लें। बिल्कुल सही है। तो मैं ये कह रही थी कि शाम में सुपरमार्केट भी चलते हैं, ये सारी लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, कल परसों से तो फिर हाँ कल परसों से बहुत बिजी हो जाएंगे। और एक और चीज़ अनुषा कि अभी मैं फ्रिज देख रही थी, फ्रिज हमारा भरा हुआ है चीज़ों से, उसमें चिकन इतनी सारी ऑलरेडी रखी हुई है, अक्सर लाइट भी जाती है, अब जब तक आप जनरेटर ऑन करने जाते हैं कभी जा रही है आ रही है, तो मैं ये सोच रही थी कि अभी जो हमने फ्रीजर में चीज़ें रखी हुई हैं चिकन वगैरह और फ्रिज में उनको इस्तेमाल करके ना उनको मैं मैरिनेट करके और डिफरेंट चीज़ें करके उसके फ्रोजन फूड्स कुछ बना के ना रख दूँ कि बस अभी रमज़ान अब बिजली की फरमाइशें होंगी समोसों की और इन चीज़ों की, तो बस उसी वक्त ट्राई किया हल्का फुल्का इफ्तारी करें और फिर उसके बाद खाना खाएं। यस है ना, रात में तो हेल्दी अच्छी इफ्तारी फ्रूट्स के साथ वेजिटेबल्स के साथ और उसके बाद फिर खाना डायरेक्ट। कोई ऐसी एक चीज़ है जो तुम रमज़ान में खाती हो जो पूरे साल ना खाती हो लेकिन इफ्तारी में ये टेबल पे ज़रूर होना चाहिए? वो डिफरेंट किस्म के शरबत, बट इस बार मेरा प्लान है कि शरबत की बजाय इतने अच्छे मौसमी फल हैं तो उन्हीं बेशक उसमें मैं चीनी भी ऐड करें लेकिन उसके साथ हम थोड़ा रियल फ्रूट का भी इस्तेमाल करें। दिस इज सही है माय प्लान। ठीक है, लास्ट मिनट चेकलिस्ट देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है और सबसे अहम बात ये आयशा कि एक फजीलत वाला महीना स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपनी रूहानी ग़िज़ा जिसे हम कहते हैं उसमें भी थोड़ा सा खाना डालने के लिए और इबादत करने के लिए, उसके लिए भी टाइम तो बनाना पड़ेगा करने के लिए। और अनुषा ये जो सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई ऐसी जिसको हम कहते हैं रॉकेट साइंटिफिक कोई इतनी मुश्किल चीज़ ना बनाऊँ कि फिर आप पूरा दिन यही सोचते हैं अच्छा रेसिपी क्या थी उसको कैसे फॉलो करूँ। आई एम थिंकिंग ये जो तुमने ऐसी चीज़ हम अपने ऑडियंस को भी बताते हैं कि जो तुम कह रही थी शायद कि कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें पागल ना होना पड़े किचन में, और बेशक हम इफ्तार से 1 घंटे पहले या 45 मिनट पहले गए आराम से दो चार चीज़ें वो बनाई झटपट वाली झटपट की बनाई किसी तरीके से और टेबल तैयार विदाउट
हाय होए रोजा लग रहा है, नमक ज्यादा डल गया है। ताकि वही तुम्हारी वाली बात कि रमज़ान की जो मेन स्पिरिट है, जो मेन चीज़ है इबादत करना, उस चीज़ को महसूस करना, खाना पीना भी उसका पार्ट है, मगर खाना पीना इज़ नॉट ऑल अबाउट रमज़ान, उसके अलावा जो चीज़ें उन पर आप फोकस कर सकें। डन डन एंड डन। तो आज मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और हम सब फ़ायदे में रहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी बेहतर कैसे हो रमज़ान जाए। से पहले ख़ास तौर पे जब रमज़ान बिल्कुल सर पे है और ढेर सारे काम करने हैं आपको, तो देखो चिकन लिखी है, ठीक है। चिकन मैं सोच रही हूँ कि मैं बोनलेस मंगवा लूँ, बोनलेस खत्म हो गई है। और इसके अलावा बेसन मैं सोच रही हूँ, मुझे इस्त्री मुझे नहीं पता कहाँ रखी है, आप खुद तो इस्त्री करती हैं, उसके बाद इधर उधर रख के ना फिर मेरे ऊपर डाल देती कि तू जाके ढूंढ। और ये आपने क्या क्या बना लिया, एक मेरी भी लिस्ट बना दो। कोई जलने की स्मेल आ रही है, जहाँ भी ये इस्त्री लगी हुई है ना, ये ऑन लगी हुई है, चेक करें। आप ही जाके चेक करें, मैंने सब ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला। अच्छा मैं चेक करती हूँ अभी। एक पर्चा और बना दें। क्यों, उसमें क्या लिखना है? वो ना हमारे मोहल्ले में ना बाजी फरजाना है ना, वो बहुत गरीब है, उसके घर में राशन नहीं होगा तो हम लोग का अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम अपने घर में खा रहे हैं। उसके 3 बच्चे हैं लेकिन वो बेवा है, तो उसका हक बनता है ना कि हम तो ऐसा करते हैं आज शाम हम सुपरमार्केट जाते हैं, जो कुछ अपने लिए उठा रहे हैं थोड़ा थोड़ा उनके लिए थोड़ा, और बेसिक चीज़ें, खास तौर पे चावल फॉर श्योर, ठीक है। अगर हमें बनाना हो किसी के लिए कुछ देने के लिए तो उसमें चावल जरूर होने चाहिए, आटा ज़रूर होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, ठीक है, हाँ, चाय की पत्ती होनी चाहिए, दूध, दाल, डिफरेंट किस्म की दालों के एक पैकेट हम ले लेंगे, दूध बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, खजूर, ऑयल, घी, बेसन, ये लग सकते हैं, हाँ बेसन। चलिए ये बेसिक, आई थिंक ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना। और अगर ये दे देंगे तो इनमें से कोई उनके पास रखे रखे खराब भी नहीं हो जाएगी। मैं सोच रही थी फ्रूट्स मगर वो खराब हो जाते हैं। ये सारी कितना खुश हो जाएंगे हम उसके कार राशन लें, लेकिन आप दोनों साथ चलिएगा। बुरा भी मान लेते हैं। तो फिर एक आइडिया है, जहाँ हम इतने पैसे इस पर खर्च कर रहे हैं, छोटी सी बास्केट बनवा लें हम कि उसमें ये सारी चीज़ें रखें, रमज़ान गिफ्ट के तौर पे उनको दें, तो फिर तो बुरा नहीं मानेंगे वो, है ना। और वैसे उनको भी नहीं, अपने मोहल्ले में काफ़ी सारे लोग हैं जिससे सलाम दुआ है, तो नहीं जो देखे जो मुस्तहक है ना हम उसको देंगे, और वो मुस्तहक है कि वो बेवा भी है और 3 बच्चे, तो आई थिंक हमें ये उसको देना चाहिए। यस, मुझे क्या चाहिए, चले क्या लॉन्ग ड्राइव पे? चलना है ना। तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। अच्छा वैसे इफ्तारी को, सहरी को हम सर पे हावी कर लेते हैं, बिल्कुल। और जो हम बात कर रहे थे कि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड पे, रूहानी साइड पे थोड़ा फोकस करें, आप अल्लाह मियां के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाएं, आप नमाज पढ़ें, आप कुछ गोल्स बनाएं, ये तमाम चीज़ें हमारी नीयत होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आप रमज़ान में लोगों को फिर भी जल्दी में देखते हैं, क्या बनाना है, काम से कैसे घर जाना है, ट्रैफिक में एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं, घर में स्ट्रेस देखते हैं, जबकि मकसद ही कुछ और है। और एक मुझे ये बात मुझे कहीं एक जगह में काम करती थी, वहाँ के ड्राइवर ने मुझे बताई थी, और वो अक्सर क्या करते थे अनुषा, कि जब मेरी छुट्टी होती थी तो अफ्तार का टाइम होता था और मैं उनको देखती थी और मैं कहती थी आपका रोज़ा था, आप हमेशा पूरे रोज़े रखते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे रास्ता इस तरह से मज़े से ड्रॉप कैसे कर देते हैं। दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड मी। और अपना उन्होंने पढ़ के फिर मुझे बताया, उन्होंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप अफ्तार में बहुत सारी चीज़ें खाएँ फिर ही आपका अफ्तार होगा। मैं बाजी अपना अफ्तार एक खजूर से खोलता हूँ और उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है, ट्रैफिक से मैं बच जाता हूँ, जब घर जाके बैठता हूँ फिर मैं आराम से खाना खाता हूँ, तो सुकून से। और ये सुकून अगर आप रमज़ान के पूरे महीने रखेंगे तो आई थिंक आप खाना भी आसानी से मैनेज कर पाएंगे, और इबादत जो मेन चीज़ है वो भी आप आसानी से मैनेज कर लेंगे। कुछ थोड़ी सी मेहनत अगर आज भी कर ली जाए रमज़ान से पहले तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। तो आयशा ने सोचा है कि कुछ हम भी अपने घर में ऐसी चीज़ें बना लें कि इन आने वाले दिनों में हमें ज़्यादा टाइम अपने लिए और इबादत के लिए, और जो हमारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं रमज़ान में अचीव करने के लिए, वो करने के लिए ज़्यादा टाइम मिले, और ये चीज़ें हमारा इतना टाइम ना लें। और ये चीज़ें ऐसी हैं, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को भी साथ में बोलेंगे आके बैठो, साथ साथ काम करो। 4 चीज़ें आज मैं ऐसी बना रही हूँ अनुषी कि उसको आप आराम से पूरे रमज़ान के लिए फ्रीज कर सकते हैं, जब दिल चाहेगा बस निकालेंगे और फ्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो मैं बना रही हूँ वो है क्रॉकेट्स, ठीक है। आपको डिफरेंट ब्रांड्स के क्रॉकेट्स मिलते हैं और उसमें ज़्यादा मैदा होता है और कम चीज़ें होती हैं बाकी। तो आज हम घर पे बनाएंगे, यस। और इसके लिए हमारे पास चाहिए हमें एक चॉपर, ठीक है। चॉपर हमारे पास है, क्या क्या यूज़ करेंगे, कितना कितना। ये है 1 पाव चिकन का कीमा, ठीक है। इस चिकन के कीमे से मैं 2 और भी चीज़ें बनाऊंगी जिसको हम फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम चिकन का कीमा यूज़ कर लेंगे। कीमा आधा पाव, 1 पाव,
एक पाव हमने यूज़ कर दिया, 250 ग्राम, ठीक है। साथ में हम इसमें चॉप्ड हरी मिर्च ऐड करेंगे, ये एक हमने शामिल कर दी। अच्छा, इसके साथ या तो आप ब्रेड का स्लाइस ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ये हम 1, 2 और ये 2.5 खाने के चमचे ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे, ठीक है। आलू, क्योंकि क्रॉकेट्स बना रहे हैं तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे आलू। और ये तो इफ्तार के लिए भी मजे के स्नैक्स हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। साथ में अब हम इसमें ऐड करेंगे सीजनिंग। अगर बच्चे घर में हैं, रोज़ा नहीं रख रहे हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल आप अपने रोज़े की भी हालत में फ़ौरन निकाल के फ्राई कर लें तो आपको भी आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। चिकन पाउडर हमने इसमें कर दिया ऐड, ठीक है। नमक हम इसमें करेंगे शामिल, नमक कम क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक होता है। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये हम ऐड कर देंगे 1 खाने के चमचे के बराबर, क्योंकि वही बात है बच्चों के लिए तो थोड़ा कम कम मिर्चें रखेंगे, ठीक है। एंड इसको हम करेंगे चॉप। अच्छा, चिकन का कीमा कच्चा है तो जब हम इसको मीडियम आंच में फ्राई करेंगे उसी वक्त पकेगा तो बहुत जूसी होगा। मैं कह रही थी कि कच्चा बना देंगे। कच्चा। ओके, सो दिस इज रेडी, ठीक है। अगर आप चिकन के कीमे को उबाल के और फिर ये करेंगे कोई मसला नहीं है, मगर ड्राई बनेंगे। इफ़ यू वांट देम रियली जूसी तो कच्चा चिकन का कीमा यूज़ करेंगे और ये फौरन गल जाएगा जैसे ही आप इसको डीप फ्राई करेंगे। नाउ ये हमारा हो गया आधा का, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने फ्रीज़ कैसे करना है? इसको हमने फ्रीज़ ऐसे करना है कि हमने छोटे छोटे से इसके बनाने हैं। सबसे पहले तो क्रॉकेट्स, जैसे ये एक छोटा सा पीस आपने निकाला, ठीक है। अब इसको हम पहले तो एयर बबल्स इसके निकाल लेंगे, ठीक है। और छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे पीसेस और इजी टू फ्राई एंड इजी टू मेक एंड सस्ता। जब सोचो जब इतनी बहुत सारे पीसेस आप बनाएंगे तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। तो इस तरह से इसको एक क्रॉकेट की शेप ऐसे दे दी, ठीक है। यहाँ से फ्लैट किया, यहाँ से फ्लैट किया, थोड़ा सा इसको दोबारा से इस तरह से किया एंड अब अंडा, ठीक है, अंडे में डिप, ठीक है। देयर यू गो। थोड़ा सा अंडा एक्स्ट्रा इस तरह से निकालेंगे, ब्रेड क्रम्स और इस तरह से स्वीट, यस, थोड़ा थोड़ा हाथ से प्यार से प्रेस करके एक मैं लाती हूँ प्लेट, बल्कि इसमें रख देते हैं और इसको क्रॉकेट रेडी टू बी फ्राइड। इस तरह से इसमें से आप बनाएंगे ना कम से कम 30-40 आराम से बन जाएंगे। यस, तो ये हम बना रहे हैं यहाँ पे क्रॉकेट्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसमें अभी तक कोई गर्मी और ये और वो और फ्रीजर में रखें, बेशक डबल कोट करना है डबल कोट कर सकते हैं। एक बार मैं ये दूसरा और बना रही हूँ। और जब आपको फ्राई करना हो ना, ऑयल को गर्म करें मीडियम, ना बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल ठंडा। ठंडा इसलिए नहीं क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और गर्म बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं खोलता हुआ कि फिर चिकन नहीं गलेगी, चिकन कच्ची रहेगी, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि मीडियम में पकाएं लेकिन थोड़ा लंबा चिकन पक जाए। हाँ, जैसे ऊपर से गोल्डन ब्राउन होंगे अंदर से चिकन कम्प्लीटली पक चुकी होगी। नाइस। और अगर आप चाहें ना तो मैं रमज़ान नेकी के लिए भी एक शुरुआत वाला एक बहुत अच्छा टाइम होता है, और एक और चीज़ के लिए भी, दैट इज़ अ स्मॉल बिजनेस, आपका बिजनेस कि आप ऐसे फ्रोजन आइटम्स बेच भी सकते हैं। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस तरह से बस आपने सारा अरेंज करना है। ये आपका हो गया क्रॉकेट्स का सारा काम। अच्छा, हमारी मदर्स की खास बात ये होती थी कि रोजे की भी हालत में कुकिंग कर लेती थी और कोई इतना कंप्लेनिंग नहीं होती थी, भूख नहीं लगती थी और ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती थी। तो दिन के बाद अगर आपको टाइम भी स्पेंड करना है और अगर आप खाने को थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर सकते हैं तो आप खाना बना ही सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि इफ्तारी से वो चंद घंटे पहले आप यहाँ से वहाँ ना हो रहे हो और उससे ज़्यादा भूख भी लगती है। तो जैसे उठे सुबह सुबह अगर हम इफ्तारी की तैयारियाँ शुरू कर दें तो एंड में सिर्फ 2-4 चीज़ें इकट्ठी करनी होंगी। बिल्कुल, मैनेज करने पे होता है कि आप किस तरह से एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। एक बार आप बना के रख दें, और इनफैक्ट आपको अपने आप को ना कोई कुर्बानी देने की भी ज़रूरत नहीं। अगर अभी जैसे आज के दिन फॉर एग्जांपल आप कोई टीवी देखना चाह रहे हैं, कुछ भी देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, वो करते करते साथ में बना के रख दें, पता भी नहीं चलेगा। ज़रूरी नहीं किचन में खड़े होकर ये काम करें। बिल्कुल सही है। ओके, सेकंड क्या बनाएंगे? पहली चीज़ तो हमने ये एक आइडिया आपके सामने शेयर किया। दूसरा हम ये काम करेंगे कि चिकन का कीमा एक, अब ये भी दोबारा एक पाव है, ठीक है, जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, दैट इज चिकन चीज़ बॉल्स। चिकन चीज़ बॉल्स, यस, ठीक है, बहुत आसान, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और रमज़ान ही की चीज़ें हैं, मगर समोसे पकौड़े नहीं हैं, क्योंकि समोसे पकौड़े तो आप वैसे भी बनाएंगे, कोई लेकर भी आ जाएगा। यस, एब्सोल्युटली। तो ये चिकन का कीमा। अच्छा, इस बोल में थोड़ा सा अंडा हमने ऐड किया हुआ था, क्योंकि अंडा इसमें हम बाइंडिंग के लिए भी ऐड करेंगे, ये हमने ऐड कर दिया। साथ में हम इन चीज़ों को कंटिन्यू भी रखते हैं, और बिजली को शायद भी इस तरह मिली या नहीं मिली, ठीक है, तो मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करती। तो बनता है ज़रूरी, जो जी में है वो कर लो।
चिकन चीज़ बॉल्स बन रहे हैं, कन्वीनियंट, वेरी कन्वीनियंट, स्पेशली उन घरों में जहाँ पे बच्चे रोज़ा रख रहे हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको आप इनकरेज भी करना चाहते हैं और उनकी इफ्तारी मज़ेदार भी बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद भी यहाँ से महात्मा नहीं होना चाहते, उनके लिए तो इट्स परफेक्ट थिंग। अच्छा, हाँ। चिकन का कीमा मैंने लिया है। पहले मैंने सोचा था कि मैं 1 पाव कीमे के बनाऊँ, लेकिन अब मैं इसको आधा पाव कर दिया है, क्योंकि इसी कीमे की मैं एक और भी चीज़ बनाऊँगी। अब क्या बनाऊँगी उसी पर बताऊँगी, लेकिन अभी हमने आधा पाव चिकन का कीमा लिया, ठीक है। चीज़ स्लाइसेस जो नॉर्मली आपके घर पे इस्तेमाल होते हैं, ये ना हो क्रीम चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो ना हो वो जो ट्रायंगल वाली चीज़ होती है, जो भी पनीर आपके घर पे हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन मोज़रेला चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। कायनात, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान की तैयारियां हो गई? बात करके तो फ्रेश हो जाता है बंदा। बहुत शुक्रिया कायनात। मुझे ये बताएं कि आपके घर में रमज़ान की तैयारियां कैसी होती हैं और क्या क्या करते हो आप? आखिरी दिन तो क्या होता है? माशाल्लाह के जाहिर है मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सब हम लोग माशाल्लाह रोजा रखते हैं। माशाल्लाह। तो ये है कि लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि आप पे बहुत बोझ आता है कि सुबह उठ के सहरी तैयार करनी है सबके उठने से पहले? ये तो अब मगर आजकल ट्रेंड दूसरा हो गया है कि आजकल तो सब जाग ही रहे होते हैं। सब सोते सहरी के बाद है, सोते नहीं है, सहरी की नमाज पढ़ के नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, फिर सोते हैं, बिल्कुल सही है कि बहुत माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है सहरी बनाना, अपने बच्चों के पसंद की चीजें बनाना, पसंद की चीजें बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। एक औरत के लिए तो यही होता है कि बस घर वाले बच्चे हम अपनी रहमतें बरकतें सब इस महीने में समेट लें। वाकई ऐसा ही है। और फिर आज यकीन करें अनुषा की कितनी भी तबीयत खराब हो कुछ हो, उस औरत में एक एनर्जी आ जाती है रमजान में। बिल्कुल। मैंने अपनी वालदा को पूरी जिंदगी देखा है कि वो रमजान में कैसे उठ के सहरी तैयार और कोई एक चूक किए बगैर, जैसे हम कहते हैं ना, नहीं पता नहीं दिल चाहता है, कहते हैं मेरा दिल चाहता है, मुझे खुशी मिलती है, पसीने बह रहे हो रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, मगर ये है कि करना है। लेकिन अगर नियत किसी चीज के लिए अच्छी हो तो सबकी सेहत का हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। वाकई। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो रमजान। आपको भी मुबारक हो। और ये है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग करते हैं, बहुत शुक्रिया, और इसी तरह आप लोग खुश रहें। थैंक यू। आप भी। और इतनी दुआएं हैं जो एक दूसरे से मिल रही है और एक्सचेंज हो रही है, उससे भी मजा आ रहा है। बिल्कुल। और एक अच्छी फीलिंग है, बस इसको हम बरकरार रख सकें। आमीन। और इस गर्मी को गुस्से में ना तब्दील होने दें। अपना रोज़ा मत ख़राब कीजिए। ये तो एडवाइस मेरे ख्याल से हम सब एक दूसरे को देंगे इस दफ़ा। और मेरे दोस्त को कभी कभी रोज़ा लगता है तो मूड थोड़ा सा, तो मैं हमेशा उसको याद दिलाती हूँ रोज़ा है फ़ौरन सब ठंडे हो जाते हैं उस वक्त। ये देखो चिकन में ये जो डॉट दिखाई थी ना चीज़ के, अगर आप चाहें तो बिल्कुल मिक्स भी कर सकते हैं, डोंट डू दैट। चंक्स मज़े के लग रहे हैं। हाँ, चंक्स मज़े के लग रहे हैं। और फिर इतनी जल्दी ये भी तैयार हो गया है? ओह यस। अच्छा, मैं 2-4 करके दिखा रही हूँ सो दैट बेसिक आइडिया हो जाए, बिकॉज अक्सर जब मैं कोई खाना भी ऐसे बना रही होती है ना, मैं सोचती हूँ कि अगर हम 1 घंटे तक इसको बनाते ही रहेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए द बेसिक थिंग इज टू गिव यू एन आइडिया। टाइम भी नहीं होता हमारे पास, अच्छा है क्या 2-4 बना के दिखाएं। आप घर में बेशक 40-50 बना लें। ये सारी चीज़ों को जो भी मैं चीज़ें बना रही हूँ, अभी हमने क्रॉकेट्स भी बनाए हैं, साथ में हम चिकन चीज़ बॉल्स बनाए, इनको फ्रीज करने का एक ही तरीका है। एक ट्रे लें, बड़ी सी जो ट्रे होती है चावल जिसमें आप सर्व करते हैं, ग्रीस करें, सारी चीज़ों को रख दें, फ्रीज़र में रख दें। जैसे ही वो फ्रीज़ हो जाएं तो थोड़े से चिपक जाएंगे नीचे से, तो एक नाइफ की मदद से टिडिंग 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 करके सबको निकालें और सेलोफेन के एक अच्छे साफ से लिफाफे में सबको बिल्कुल फ्लैट करके, इसको पहाड़ी बना के नहीं रखना, मुझे नाहिद आपको 2-3 दिन पहले बता रही थी, फ्लैट करके रख दें। अच्छा, अब इस चिकन चीज़ बॉल को एक थिक कोटिंग की ज़रूरत है। अगर आप थिक कोटिंग नहीं करेंगे तो ये जो चीज़ पिघल रही है ये सारी ऑयल में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैदा पहली लेयर, ठीक है। अच्छा। उसके बाद दूसरी लेयर इज दिस अंडा, जिसको हम करेंगे विस्क। ये 2 अदर अंडे हैं हमारे पास, विस्क कर लेंगे। मैं कर लेती हूँ। सेक्रेटरी नहीं होते, क्या होते हैं वो जो साइड में होते हैं शेफ के? प्रेप शेफ। नौरीन की भी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप लोगों को जुमा मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो ये बताएं कि रमज़ान की तैयारियों के अगर हवाले से बात करें, क्या कुछ हो रहा है आपके घर में? जी अनुषे, आप लोगों के प्रोग्राम से बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रमज़ान की तैयारियों में हमें बहुत मदद मिल रही है जी। आज बहुत अच्छी चीज़ें बताती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नौरीन, मुझे बताएं कि आपके घर में कोई ऐसी एक आध चीज़ होती है रमज़ान से पहले, बेशक वो ईद की शॉपिंग हो चुकी हुई हो या कोई खाना वाना बन के फ्रीज़र में डल चुका हो, कोई भी ऐसी तैयारी या सहरी के लिए सामान तैयार हो गया हो?
अनुषे रोल और समोसे बना के रखते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसके अलावा सारी चीजें रोजाना बनाती हैं। और टेंशन तो नहीं लेती ज्यादा? जो खवातीन टेंशन लेती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? नहीं, काम तो करना है, और ये तो इस्लामी महीना है, मुबारक महीना है, खुशी से करना चाहिए, दिल से। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात की आपने। रोजा रख के मैं खाना भी बनाती हूँ रात के लिए, और इफ्तारी भी बनाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मजा आता है। बिल्कुल सही है नौरीन, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। और वही कहते हैं ना कि अगर आप एक कदम लें तो आपके लिए 10 दरवाजे खुल जाते हैं। तो जब आप ये मेहनत करते हैं और नियत कर लेते हैं तो आपको आसानी भी होती है। और बाज़ औक़ात लोग तो ये कहते हैं वाकई में कि उन्हें बहुत मज़ा आता है खाना भी तैयार करने में, लेकिन ये भी ज़रूर है कि सबके लिए बने, अच्छा हो, सब रोज़े से है। माँ हमेशा चाहती है कि बच्चों के पास वैरायटी हो, एक आध चीज़ ना हो। अफ्तार हो गया हो ना अनुषे, तो अफ्तार होने के बाद एक फ़ायदा होता है, वो ये कि जब आप अगर उस वक्त कोई तैयारी कर रहे हैं जैसे अगले दिन की या उसके अगले दिन की, तो फिर आप चख भी सकते हैं, बिकॉज अफ्तारी तो हो गई है। तो अगर यू वांट टू मेक श्योर, हाँ, तो आप उस वक्त बना सकते हैं। और सुनो आयशा, कोई चीज़ बच जाती है तो उसको अगले दिन खाने में क्या बुराई है? बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन हमारे घर में ऐसा कभी होता था कि एक आध चीज़ अगर रह गई है, कल रात का कुछ बनाया हुआ है, तो उसको भी खत्म करते हैं, क्योंकि खत्म करना भी, खाना ज़ाया नहीं करना, वो भी एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये अनुषा कि फ्राइड आइटम्स में ना हमेशा कहती हूँ जरा हल्का हाथ रखिए। फ्राइड आइटम्स एक दो कम होंगे तो आपका दिल चाह रहा होगा खाने का, दैट्स इट, कोई बात नहीं अगर और नहीं है। लेकिन वो चीज़ें बेशक ज़्यादा बना ले, जैसे फ्रूट चाट है, फ्राइड आइटम कम हो, एक पीस सबको मिले, दो ना हो, बेशक कम पड़ जाए, ज़्यादा ना पड़े। दही वगैरह आप ज़्यादा खा लें, दही वगैरह ज़्यादा रख लें, उसके बाद दही को तो आप फ्रीज भी कर सकते हैं। That's also true. Okay, great. तो हमारी ये डिश भी तैयार हो गई है, ये भी हमारा है। ठीक है, अच्छा इसको भी हम कर देंगे फ्रीज। और अब हम बना रहे हैं तीसरी चीज। उसमें भी कोई चीज तो नहीं है? नहीं, उसमें कोई चीज नहीं। लेकिन बिजली क्या चीज है? बिजली को फिर हम ढूंढने जा रहे हैं। बिजली कहाँ है? बहुत सारी चीज़ें हमारे किचन में आज तैयार हो रही हैं। आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ आप रेडीमेड अपने घर में रख सकते हैं ड्यूरिंग इफ्तार एंड सहरी, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। आयशा ने 2-3 चीज़ें बना ली यहाँ पे, देखें ब्रेक के दौरान भी हमने और क्रॉकेट्स रेडी कर दिए थे। क्रॉकेट्स रेडी कर दिए, चिकन चीज़ बॉल्स हमने रेडी कर दिए। अच्छा, अब हम बनाएंगे वो स्प्रिंग रोल्स जो हैरी को पसंद होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप किसी बेकरी जाके स्प्रिंग रोल खाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें मिर्च मसाले होते हैं, तो हम घर पे बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। ऑयल में लेके आती हूँ, यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है एंड बहुत ही कम से कम ऑयल आप इसमें यूज करेंगे। अच्छा, इसमें हम ये करेंगे कि चॉप्ड लहसुन अदरक हम ऐड कर देंगे। चॉप लहसुन अदरक, ठीक है। तो थोड़ी सी आंच कर देते हैं तेज, और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन का कीमा। सो वी हैव दिस तकरीबन 1 पाव चिकन का कीमा, जिसमें से मैं ये पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, चिकन तो काफ़ी पॉपुलर है हमारे इस रमज़ान। यस, जब ये फिलिंग बन जाएगी तो फिर आपने इसको रेस्ट देना है तब तक जब तक ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर की ना हो जाए, बिल्कुल ठंडी ना हो जाए। उसके बाद फिर हम भरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। ऑलराइट, चिकन इज ऑलमोस्ट रेडी। यस। अच्छा, अब इसमें सब्जियां ऐड कर देते हैं। फटा से भी कॉल आ गई हमारे लिए, गाजर। जल्दी देखते हैं कि हमारे पास फोन लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसी हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा टाइम है आपसे बात करने का। आई नो सदाफ, हमें भी बहुत खुशी है। और क्वेटा क्योंकि जाना भी कम होता है और वहाँ पे बस मेरी थोड़े बहुत दोस्त भी हैं, लेकिन मैं 1-2 दफ़ा आ चुकी हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है वाकई। मुझे बताएं कि आपके घर में और क्वेटा में ऐसी क्या तैयारियाँ होती हैं रमज़ान से पहले? रमजान से पहले भाई बहुत ज्यादा घर को सफाई सुथराई, रमजान के हवाले से और रमजान के हवाले से बहुत सारी तैयारियाँ। अच्छा, क्वेटा का खाना भी थोड़ा अलग होता है, तो कुछ इफ्तार में कोई ऐसी चीज़ जो हम लोग ना बनाते हो लेकिन आप लोगों के यहाँ बहुत पॉपुलर होती है या बनती है या ज़रूरी है हर घर में? नहीं, असल में ऐसा कुछ स्पेशल तो यहाँ नहीं होता क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ। अच्छा, खानामा, वाह क्या बात है आपकी। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, जो बस मैं ऑर्डर करती हूँ मेरा बन जाता है। अच्छा, चलिए, मुझे पता है कि आपकी ईमानदारी के लिए आपको सलाम है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग कहते नहीं हाँ हमने ही बनाया हुआ है वो, लेकिन आपने कह दिया मैं नहीं बना सकती, लेकिन लोग हैं घर में बनाने वाले, तो ये भी अच्छी बात है। तो कोई डिमांड होती है कि टेबल पे ये ज़रूर होना चाहिए शाम में? हाँ ना, मतलब मेरे बच्चों की एक ही डिमांड है रमजान में, पकौड़े और चावल।
हाँ, चावल, पकौड़े और चावल। चावल और पकौड़े जो है ना ये सारी में लाजमी मस्त है। मेरे ख्याल से पकौड़ों का तो है पूरे पाकिस्तान में ही होगा हर सूबे में। बिल्कुल सही है। मुझे मेरे घर में स्पेशलिटी है कि मेरे पकौड़े बहुत मजे के टेस्टी बनते हैं। मतलब मैं एक चीज जिधर उधर के खाती हूँ ना, सब लोग कहते हैं आपके पकौड़े बहुत मजेदार हैं। और फिर आप कहती हैं आप पकाती नहीं है, ऐसा ना करें। ना इंसाफी लोगों के मैं साथ। पकाती हूँ, लेकिन ना मैं टीवी से, मतलब मैं टीवी वॉचिंग बहुत करती हूँ ना, टीवी से ही देख के बहुत राहत की मैं बहुत ज्यादा रेसिपी। बिल्कुल सही है। चले आपको बहुत दुआएं हमारी तरफ से, और बस अल्लाह पाक हम सबकी रोज़ों को कबूल फरमाए और आपके लिए रमज़ान अच्छा गुजरे, पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा गुजरे। थैंक यू सो मच। टीवी से देख के तो इसका मतलब है तुम्हारा फ़ायदा है हमारे, है ना? कि मैं भी वैसे आयशा को यही देख के सोचती हूँ कि ये तो काफ़ी आसान है, ये तो काफ़ी आसान लगता है कि कोई मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये आप लोगों का कमाल है जो आप लोग इतने जल्दी इतनी सारी चीज़ें बना देते हैं। ये आपने बना दिया, यहाँ पे तैयार कर दिया है। अच्छा, मुझे लगा अनुषा जो है वो ये कह रही है कि आप लोग का कमाल है कि आप लोग उसको ट्राई करते हैं। मैंने कहा वाकई मैं कहा थैंक यू ही कह दो, वाकई कह रही है। लेकिन आपका कमाल है कि आप लोग 10-10 मिनट में बना के दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे चिकन को कभी कभी मुझे ऐसा दिल भी चाहता है कि चिकन अलग से मुंह में आए, वेजिटेबल वो भी कर सकते हैं, वरना जिस तरह से अभी अनुषा कह रही है कि इसको छोटे-छोटे इस तरह से थोड़ा वो तो व्हाटएवर यू कंफर्टेबल विद। लेकिन वेजिटेबल्स में ज्यादा पकाया नहीं है, अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पकाया। इसमें हम कॉर्न भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी। और सिर्फ मैंने एक वजह से पकाया, मैं इसको इतना भी नहीं पकाती, सिर्फ इसलिए पकाया है कि अगर मैं वेजिटेबल्स कच्ची रखती ना और मैं उसको स्प्रिंग रोल में भर देती, जैसे ही आप फ्राई करते वेजिटेबल में गरमाइश आती, पानी उसका निकलता और स्प्रिंग रोल बिल्कुल जूसी नहीं होता, वो टूट जाता। तो इसलिए सिर्फ हमने वेजिटेबल्स का पानी निकालने के लिए तेज आंच पे इसको पकाया है। फिलिंग तो तैयार कर ली, फिलिंग तैयार कर ली है, इसको ठंडा करके भरना है, जो कि आराम से आप कर सकते हैं। एंड लुकमियों का सामान बना रहे। लुकमियाँ बेसिकली एक हैदराबादी चीज़ है, स्क्वायर होते हैं और समोसे की तरह होते हैं। तो लुकमियाँ बनती कैसे हैं वो आपको बताते हैं। लुकमियाँ ऐसे बनती हैं कि इसकी फिलिंग होती है बीफ के कीमे से, ठीक है, और बीफ के कीमे को हम पकाते हैं कुछ मसालों में, जिसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेते हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें यूज़ करते हैं तकरीबन भर के, ज़रा एक खाने का चमचा ये हम इस्तेमाल करते हैं। एंड मैं कर देती हूँ, एक दूसरा स्पून ले लेते हैं। दूसरा स्पून ले लेते हैं यार। हाँ, हमारी जो बिजली है पता है क्या करती है, पता नहीं वो क्या करती है, मुझे नहीं पता, ताकि उसको जो है ना वो धोने कम पड़े, है ना। तो ये लहसुन को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, ठीक है, ठीक है, और सब पकाएंगे। उसके बाद इसमें बीफ का कीमा ऐड कर देंगे। बीफ का कीमा मुबारक हो, बीफ की भी बारी आई। बीफ की भी बारी आई। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, साथ ही इफ़ यू वांट आप थोड़े से इसमें चॉप्ड प्याज या फिर हरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया है, बेशक ज़्यादा पका दें क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा पाकिस्तानी होता है, तो बेशक प्याज लहसुन सब ज़्यादा पका दें, नॉट एन इशू, ठीक है। देसी फ्लेवर्स, ठीक है, जिसकी अपनी क्या बात होती है वैसे। बीफ का कीमा, लाल मिर्च का पाउडर एक खाने का चमचा भर के, क्योंकि और कोई इसमें मिर्चें हम ऐड नहीं करें, थोड़ा सा स्पाइसी रखते हैं, नमक हस्बे जायका, ठीक है। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है, मुझे बताओ कि कितना टाइम लगेगा इसको बनने में। बस कीमा हमने पका के रखा हुआ है, ठीक है, अगर पका के रखा हुआ है तो आप इसको मिक्स करें, 5 मिनट तक मिक्स करते रहे, बन गया। और ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं लुकमियों के लिए। There you go, is absolutely ready. Well done. तो हमारी जो सारी 3-4 दिन के लिए तैयार हो गई है। हमारे घर में अब इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, आज सुबह मुझे जितनी फिक्र हो रही थी खाने का ख्याल रख लिया है। अब मैं इसको जरा इसी का मैं खुद ठीक है, ठीक है। और अब ना कोई टीवी शीवी देखते हुए हम सारे बैठ के भरना शुरू कर देंगे सारी चीज़ें। हाँ, है ना, ये अच्छा आइडिया। आज घर पे टाइम गुजारते और फिर शाम में सुपरमार्केट निकलेंगे। यस, तैयार है ये? यस, गुड। आई एम ग्लैड कि इसमें वेरिएशन भी आ गई, बीफ भी आ गया, है ना, और हो भी गए थे। पता है मैं आलू वाले समोसे भी बनाती हूँ रमजान के लिए, लेकिन याद है वो हमने कुछ दिन पहले बनाए थे आलू के छोटे छोटे समोसे। बिल्कुल सही है, इसीलिए नहीं बनाए मैंने। सही है, वो भी बना लेंगे 1-2 दिन में। प्रॉन समोसे ना बनाए किसी दिन, प्रॉन समोसे, लेकिन एक्चुअली मेक दैट चीज समोसे तो मैं बनाऊंगी सिर्फ कॉटेज चीज अंदर, कुछ नहीं। बस तैयार। यस, देयर यू गो, इट्स रेडी। यस, वेल डन। इसको ठंडा इस तरह से कर लेते हैं कि जितना भी फ्लैट मैं सरफेस लूंगी उतनी जल्दी ये हो जाएगा ठंडा। वाओ, तो कितनी जल्दी तैयार भी हो गया। हरी मिर्च अगर ऐड करनी है तो हरी मिर्च भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो मेरे ख्याल से लोगों को कहने की जरूरत भी नहीं है। हरी मिर्च, काली मिर्च, मगर इसमें काली मिर्च नहीं है, सिर्फ लाल मिर्च है। ठीक है, सो नाइस। यस, ठंडा हो जाएगा। और इसको भी खाली कर सकते हैं। हाँ, इसको भी खाली कर सकते हैं, है ना, डन, उसमें ही कर सकते हैं। ये वाला ले लेते हैं। नाइस।
there you go, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे तैयार हैं, आपकी टेबल के आगे मौजूद हैं। एक बार फिर आप जायज़ा लगा सकते हैं हमारे क्रॉकेट्स, हमारे चिकन चीज़ बॉल्स, हमारी लुकनियाँ और स्प्रिंग रोल्स। वेल डन आयशा, थैंक यू। वेल डन। बीन स्प्राउट्स से होते हैं ना, अगर बीन स्प्राउट्स पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं, नूडल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप, इसकी अपनी फिलिंग। दैट्स ट्रू। यस। और स्प्रिंग रोल की मेल है तो सबसे अच्छी चीज़ होती है सरप्राइज, बाइट ले और देखें अंदर क्या है। अंदर क्या है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। यस, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को स्प्रिंग रोल्स में मशरूम्स भी पसंद होते हैं, वो भी कर सकते हैं। और हरा प्याज मैंने कंजूसी से ऐड किया, आप दिल भर के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठंडा अच्छी तरह से करके फिर भरेंगे। अच्छा, लुकमिया जो मैंने बनाई है ना अनुषे, उसके लिए मैंने एक डो बनाई है। हाँ। मैदा लिया है। हाँ। मैदे में मैंने क्या किया कि मैदे को मैंने चॉपर में ऐड कर दिया, ठीक है। उस पर सॉल्ट, हस्बे जायका, थोड़ी सी अजवाइन, पानी, हल्का सा घी, दैट्स इट। एक डो बना ली। डो मैं दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से लोगों को यू नो एक आसानी लगे के साथ ये भी हो जाएगी। हाँ, ये बन गई डो। यस, ये डो बन गई है। ठीक है, ठीक है। ये देखो यहाँ से। हाँ, सॉफ्ट एंड नाइस। यस, जीरा भी इसमें है, इसमें अजवाइन है, नमक है। कुछ लोग कसूरी मेथी भी ऐड करते हैं, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी डिलिशियस हैदराबादी रेसिपी, जिसको बस आप फ्रीज करें, निकालें और इसको समोसे और रोल से थोड़ा सा बेक कर देते हैं, रोटी बना रहे हैं। एब्सोल्युटली, हम इसको बेक भी कर सकते हैं। जैसे पूरी दुनिया में रेवियोली लोग खाते हैं, उसको बेक भी करते हैं, उसको स्टीम भी करते हैं, इसी तरह से ये भी कर सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस। हमारी डिशेस यहाँ पर तैयार हो गई हैं। आयशा और मेरी एक छोटी सी अटेम्प्ट थी कि आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से कितने जल्दी आप क्या कुछ तैयार कर सकते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे पूरे यहाँ पे प्लेटर्स तैयार हैं बाकायदा। तो और लाइक वी सेड अर्लियर कि कुछ अपने आप को तंग किए बगैर, रोए बगैर, धोए बगैर के रोज़ा लग रहा है, चीज़ें तैयार हो गई हैं। और ये वो चीज़ें, स्प्रिंग रोल आप हल्के से ऑयल में पका सकते हैं, हैवी नहीं लगेगा। लुकमिया आप वही जैसे हमने बात की बेक भी कर सकते हैं, इसको हल्के से ऑयल में दोनों साइड से पका भी सकते हैं। हाँ, ये है कि क्रॉकेट्स को थोड़ा डीप फ्राई करना पड़ेगा, एक दो चीज़ें, नो प्रॉब्लम। और चिकन इसके साथ बहुत फैसिनेशन हुई है ना, सो सॉफ्ट। यस, नेल पॉलिश भी अच्छी है। तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। और आज हमारे घर में कुछ इतने अच्छे मेहमान आए हैं जिनका आपके साथ पूरे महीने, रमज़ान के महीने में साथ रहेगा। बहुत खुशी है मुझे आज इन दोनों से मिलके। आपसे भी मुलाकात करवाना चाहूँगी और यही उम्मीद रखूँगी कि डॉन न्यूज़ पे हमारे साथ जब आप रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए ट्यून इन होंगे तो ना ही आपको बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे, आपको अच्छा महसूस भी होगा। सो इट्स मैनी रीजंस टू लुक फॉरवर्ड टू रमज़ान। और हमारे साथ दो ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको यकीनन ट्यून इन करना चाहिए। आयशा भी साथ होंगी और आयशा जो ट्रांसमिशन होस्ट कर रही होंगी उनमें हमारे ये दो गेस्ट्स भी साथ होंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी डॉक्टर हसन रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे फेवरेट मुफ्ती सैयद नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा लगा आपसे एक बार फिर मिलके और बहुत खुशी है कि डॉन न्यूज़ पे आप हमारे साथ ये रमज़ान गुजारेंगे। डॉक्टर साहब, जब आपसे कोई कहता है कि प्लीज़ हमारे साथ आएँ और हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, तो आप ख़ुद अपने दिल से क्या सोचते हैं कि मैं इस ट्रांसमिशन के ज़रिए लोगों को इस रमज़ान क्या सिखाना चाहूँगा? तो इस फजीलत वाले महीने में, इस साल 2017 में एक आम पाकिस्तानी को क्या सिखाना है इस रमज़ान स्पेशली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ान जो है खुदा तआला ने तारुफ जो कराया रमज़ान का जी, वो तक़वा के हवाले से करवाया। बिल्कुल। और मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए साहिबान ईमान, हमने तुम पर रोज़ों को लिख दिया है, यानी फ़र्ज़ करार दिया है। ये जैसे पिछलों पे करार दिया था। सही। मकसद क्या है? असल चीज़ ये है, बिल्कुल सही। खुद अल्लाह ने बताया। और ये देखिए कितनी बड़ी उसने मेहरबानी की हम पर कि हमारी अक्ल पर उसने इतना भरोसा किया है कि वो हमें बता रहा है कि मैं क्यों फ़र्ज़ कर रहा हूँ ये रोज़े। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में तक़वा की सिफत पैदा हो जाए। ठीक। तक़वा की सिफत, असल चीज़ ये है। अब तक़वा की सिफत क्या है? अब पॉइंट आ गया इस पर, ये सिखाना है। ठीक है। ये अरबी में तरीका ये होता है, जब किसी लफ्ज़ को जानना चाहते हैं ना तो उसके रूट पे जाते हैं। सही। कि लफ्ज़ निकला किस लफ्ज़ से है, किस लफ्ज़ से तब निकला, तक इसके मायने आप क्या हैं? रूट तक नहीं जाएंगे ना, उसका मतलब आप समझेंगे नहीं। बिल्कुल सही है। तो तक़वा का लफ्ज़ निकला है विक़ायतुन से। विक़ायतुन, विक़ाया के मानी होते हैं बचना। सही। बचना। किसी ने मुझे पत्थर मारा, मेरा पत्थर आ रहा है, हाँ। अब यहाँ तक पहुँचा ना, मैंने असर हटा लिया, पत्थर निकल गया। और ये इतना सा अमल जो है ना, ये
बचना। ये मैंने सर हटा लिया ना, ये है विकायत, ठीक है, ये है बचना, बचना, ये डिक्शनरी मीनिंग है। और इस्तिलाही मानी, पुरानी मानी में क्या है तकवा के मानी? हर बुराई से बचना, हर बुराई से बचना, हर गुनाह से बचना, हर उस काम से बचना जो अल्लाह को नापसंद है, बिल्कुल सही, जिसको हराम करार दिया गया है। बिल्कुल सही, ये है तकवा। और ये है कैसे होता है इंसान कैसे बचेगा बुराई से? वो है सेल्फ कंट्रोल। ऑफ कोर्स, सबसे पहले बिल्कुल। कैसे? आप किसी ने मुझे रिश्वत पेश की, मैं बड़ा अफसर हूँ, साहिब इख्तियार अफसर हूँ, मसलन मेरे पास इख्तियार है, पावर है मेरे पास। अब किसी ने कहा भाई मेरा काम करते हैं इलीगल, ये रिश्वत आपको मैं दे रहा हूँ, आप मेरा काम कर दें। अब ज़ाहिर है कि लाख रुपए पेश कर रहा है वो, बिल्कुल, तो कितना अट्रैक्शन होगा बिल्कुल कि भाई लाख रुपये मिल जाए। लेकिन अब सेल्फ कंट्रोल का तकाजा क्या है कि नहीं भाई ये तो हराम है, ये तो अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। नूर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि और रमज़ान में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे बावजूद, बात करने के बावजूद, लोगों को सिखाने के बावजूद, कभी कभी मैं जब लोगों को रमज़ान में भी देखती हूँ मैं हैरान हो जाती हूँ। और सर हम यही सोचते रहते हैं कि अच्छा ठीक है खाना मना है, ये मना है, वो मना है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं लेकिन वो वैसे मना होती हैं। तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, सब में रोज़ा रखा हुआ है फिर भी ये सब सही है। और उन चीज़ों पर शायद काम होता है कि हर इंसान बहुत फ़ख्र से कहता है मैंने रोज़ा रखा है और लेकिन उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो जाते हैं। और फिर सेल्फ कंट्रोल तो नहीं हुआ ना, रोजे का मकसद तो हासिल नहीं हुआ ना। हाँ, सेल्फ कंट्रोल जो मैं कर रहा हूँ आपसे वो तो हासिल नहीं हो सका ना, आपको फायदा क्या हुआ? तो यही मकसद है रसूलुल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रमज़ान लोगों को समझाने की कोशिश ये होगी मेरी कि इस रमज़ान बदलें अंदर का इंसान, ये एक थीम होगी, ठीक है, कि अंदर का इंसान हमें बदलना है। और लोगों को ये समझाना है कि आपको मुसलमान बनना है, आपको मोमिन बनना है, आपको मुत्तकी बनना है। बिल्कुल सही। मुसलमान कौन होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं मन सलिमुल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। मुसलमान वो है कि जो अपनी ज़बान से और जो अपने हाथों से दूसरे मुसलमान को सलामती का पैकर बना दे। मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से ये महफूज रहे। मोमिन कौन होता है? मोमिन वो होता है कि जो अमन देने वाला होता है। तो अब ये सोच मुझे रखनी है कि मेरी ज़ात से, मेरी बात से, मेरे कौल से, मेरे फ़ेल से, मेरे अमल से हर मुसलमान को, हर इंसान को, अल्लाह की हर मखलूक को मुझे अमन देना है। बिल्कुल। मुत्तकी कौन होता है? जो एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारता है। मेरी बात से डॉक्टर साहब की दिल आज़ारी ना हो जाए। बिल्कुल सही है। मेरे हाथ के इशारे से डॉक्टर साहब की दिल आज़ारी ना हो जाए। बिल्कुल सही है। मेरे ताल्लुकात से किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर ये बात हम समझ लेंगे तो हम कामयाब और कामरान हो जाएंगे। रोज़ा किसके लिए? रोज़े का मकाम क्या है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद इरशाद फरमाता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जो शख्स रोज़ा रखता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के उसको मुंह की बदबू मुश्को अंबर से ज़्यादा पसंद है। जब वो रोज़ा अफ्तार कर रहा होता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतें दरवाज़ा खोल के खड़ी हैं कि आज ये जो मांगेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे अता फरमाएगा। इतना मकाम होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला इतनी रहमतें हम पर फरमा रहा है, जब इतना वो मेहरबान है, रहीम है, तो हमें भी उसका हक़ अदा करना है। जब हम ये सोच लेंगे ना कि मुझे अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं देनी, बिल्कुल सही। मुझे रमज़ान में देखिए व्हाट डस मीन रमज़ान का मतलब होता है जलाना, यानी कि इस महीने में आप अपने गुनाहों को जलाते हैं। तो आप जलाएंगे इस साल अपने अंदर के उस इंसान को जो सरकश है, जो जालिम है, जो फसादी है, जो झूठा है, जो गीबत करता है। इस महीने में शुरू करेंगे, पूरे साल ये चीज़ें अपने साथ रखेंगे। अच्छा ये भी बात होता है कि जिस दिन ईद का वक्त हुआ तो भूल गए और फिर नमाज भी रह गई और फिर अक्सर लोग ये कहते हैं कि रमज़ान के महीने में ही क्यों? तो सर अगर इसमें एक माहौल अगर बनता है या दिल चाहता है ये सारी चीज़ें मानने का, करने का, तो ये एक अच्छा टाइम क्या हो सकता है पूरे शुरू करने का? ये तमाम चीज़ें शुरू करने के लिए असल में रमज़ान जो है ना ये एक्सरसाइज है, तमरीन जिसे कहते हैं अरबी में। यानी एक चीज़ को जैसे आप हासिल करने के लिए ना आप जाते हैं जिम जाते हैं, वहाँ जाकर आप यानी वो करते हैं कि अपने जिस्म गोल है मेरा फिटनेस के लिए आप यानी वो करते हैं, अपने फिक्स करते हैं। इस तरीके से ये अपने नफ्स को जो आपकी ख्वाहिशात है, बुरी ख्वाहिशात, उनको कंट्रोल करने का तरीका है ये। बिल्कुल। वो आपको ये रमज़ान में मशक़ कराई जाती है। मकसद ये होता है कि ये आपके अंदर क्वालिटी पैदा हो जाए कि आप बुराई से अपने को रोक सके। एक महीने की प्रैक्टिस से ये प्रैक्टिस हो जाए आपके अंदर। और अगर ये प्रैक्टिस हासिल नहीं की आपने तो यू आर फेल।
बिल्कुल सही है। मुफ्ती साहब आपसे भी पूछना चाहूँगी कि मुझे हमेशा इफ्तारी के वक्त हमेशा मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि कितने लोग इस तरीके की इफ्तारी खा रहे होंगे या नहीं, या इसको खाना भी अच्छी बात है। इतना बड़ा टेबल, इतना जो हम सजावट करते हैं, हमारे टीवी कमर्शियल्स दिखाते हैं कि जब तक 18 चीज़ें टेबल पे ना हो तो इफ्तारी नहीं होती। पकौड़े हमारे आलू की भी, इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि मुझे कभी कभी तकलीफ भी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम गलत करते हैं। शायद हम इतने घंटे जब मेहनत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो अगर इफ्तारी भी हम सादगी से करें शायद, या उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जितना आपका दिल है, जितना आप कर सकते हो आप करो बेशक। ये तो कुरान में साफ कहा गया है, इन्नल मुबज़्ज़रीना कानू मिन इख्वानी शयातीन। ठीक, कुरान में कहा गया है कि जो ये फजूल खर्ची करने वाले हैं शैतान के भाई हैं। बिल्कुल, ये फजूल खर्ची है। लेकिन फिर बाज़ औक़ात लोगों की नीयत तो यही होती होगी कि हम तो इफ्तारी खोल रहे हैं तो होना भी चाहिए, और क्यों नहीं। सर अब जैसे आजकल के ज़माने से अगर हम इसको मिलाएं तो फजूल खर्ची एक इंसान के लिए 2 डिशेज़ हो सकती हैं, एक के लिए 20 हो सकती हैं, तो क्या चीज़ होगी जो मुनासिब लगेगी कि बस इतना हम कर लें? एक जहन में रखिएगा, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद वो किताब है कि जो इंसानियत का दर्स देने के लिए आई है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद 2 लोगों के बारे में बताया कि अल्लाह ने कि इनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। एक वो हैं कि जो फजूल खर्ची करते हैं, एक वो हैं जो बुखल करते हैं कि जो अपनी ज़ात पर भी रोक लेते हैं। ऐसा ना हो कि पूरे दिन का रोज़ा रखने के बाद आपने 3 खजूरें खाई और कहा कि जी मुफ्ती साहब ने, डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी आपको बचना है, और फिर आप अगले दिन जो हॉस्पिटल जाके ड्रिप लगवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि देखिए आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डाइट्स आप यूज़ करते थे, मैं ये कहता हूँ दुनिया की सबसे बेहतरीन डाइट प्लान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा थी। आप खजूर भी खाते हैं तो आपके साथ आप जो है वो खीरा भी खाते हैं, आप जो है आप जो दूसरी चीज़ें भी खाते हैं कि जिससे आपका मैदा ताकतवर हो। एक बहस एक हकीम, मैं ये जानता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा चिकना इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको मैदे की बीमारियाँ हो सकती हैं और तेज़ाबियत बढ़ सकती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरा एक महीना दिया आपको प्रैक्टिस का, कि आपको एहसास हो जाए। आप प्राडो में तो घूम रहे हैं और गर्मी का आपको एहसास हो जाए कि वो आदमी जो बाहर गड्ढा खोदता है वो किस तरह मुशक्क़त से देखिए रखता होगा। पूरा दिन आप भूखे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि पूरी फैमिली सोसाइटी के अंदर जो भूखी है उनको कितनी प्यास लगती है, उनको कितना भूख का एहसास होता होगा। तो ये तमाम चीज़ें कि जो हमें समझना है, इफ्तारी खोलते वक्त हमें पूरी मिल्लत इस्लामी के बारे में सोचना है। ये परवरदिगार की ये जो नेमतें दूसरों के पास है या नहीं, अगर आपके पास है दूसरों के पास नहीं है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तो हाथ उठाइए, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अता फरमाया, और जिनके पास नहीं है परवरदिगार आलम तो उनको भी अता फरमा। ये पॉजिटिव सोच होगी, पूरी इंसानियत जो है ना वो बहुत खूबसूरत बात। सॉरी सर, मैंने एक ब्रेक लेनी है, सॉरी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रूर उस पर कहेंगे कि जो लोग प्राडो से वो 10 मिनट के लिए उतरते हैं उनको ज़्यादा गुस्सा आता है, जबकि वो इसी में होते हैं आधा दिन, लेकिन उनको ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है, और जिन जिन लोगों को गुस्सा आएगा और कभी ऐसी चीज़ होगी गर्मी की वजह से, भूख की वजह से, कहीं ना कहीं हमें ज़रूर इफ्तारी से पहले कुछ ना कुछ उस सिचुएशन में अपने आप को काबू में कैसे लाएं, क्योंकि वही चीज़ है जो मेरे हिसाब से रोज़ा थोड़ा ख़राब करती है और इसकी शायद ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो बनता है ज़रूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। हमारे पास सदफ की कॉल भी आ गई है, तो पहले तो मैं कॉल लेना चाहूँगी और फिर हमने जो सवाल किया था हम अपने गेस्ट से ज़रूर उसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले सदफ की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनुशे, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, थैंक यू सो मच। जी सदफ, सबसे पहले तो रमज़ान के हवाले से बताइए कि आपके घर में क्या तैयारी होती है? तैयारी तो माशाल्लाह होती है खाने के एतबार से, लेकिन अनुशे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप रिलीजन एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो जिस तरह से आप रमज़ान में बहुत अच्छे मुसलमान बन जाते हैं, मुझे लगता है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं हमें थ्रू आउट द ईयर वैसे ही रहना चाहिए, और इस्लाह की ज़रूरत है हर घर से। And we need to respect other religion first so that you know we can absorb our more. बिल्कुल सही है। और दूसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जो मेरे पेरेंट्स ने भी सिखाई, कि you have to have a good attitude and have to be a good human being first. बिल्कुल सही है, पहले अच्छा इंसान तो बिल्कुल बनना है। बिल्कुल, उसके बाद आप मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जो भी हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब, वाकई में जो गैर मुसलमान हैं उनके साथ भी कभी हमें लगता है कि हमने रोज़ा रखा है तो किसी और पे एहसान कर रहे हैं, और हम सबसे ही अजीम व तरीन शख्स है कि मैंने रोज़ा रखा है, आप ये नहीं करो, आप मुझसे ये ना बोलो, मैं सुबह से रोज़े में हूँ, दूसरों के साथ अनजाने में। और बाज़ औक़ात मेरे फादर तो हमेशा कहते हैं बेटा आप रोज़ा रखते हो तो आप ये समझ के रखो कि मैं अपने लिए रख रही हूँ, आपने मेरे लिए रोज़ा नहीं रखा।
तो किसी पे एहसान ना करें शायद। इसे कहते हैं गुरूर ज़ुहद। ये गुरूर ज़ुहद कि मैं बड़ा ज़ाहिद हूँ, बड़ा मुत्तकी परहेज़गार हूँ, नमाजी हूँ, अब जिसको चाहूँ जलील करूँ, ये मुझे हक़ मिल गया। ये तो नफ़ी है, यानी आप रोज़ा रख रहे हैं सेल्फ कंट्रोल के लिए और आप इसको जलील कर रहे हैं, तो ये सेल्फ कंट्रोल कहाँ रहा? ये तो आप रोज़े की नफ़ी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और आप ये समझिए कि अल्लाह, आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो आप किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अगर मैं रोज़ा रख रहा हूँ तो मैं अल्लाह को खुश करने के लिए रख रहा हूँ। आप पर क्या एहसान कर रहा हूँ? मुफ्ती साहब पर क्या एहसान कर रहा हूँ? भाई मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ ये काम। ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी नीयत, इसे हुजूर ने फरमाया है अल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत ये होनी चाहिए कि मैं ये रोज़ा रख रहा हूँ अल्लाह को खुश करने के लिए, फिर किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, अपना फ़ायदा कर रहा हूँ, मेरा ही फ़ायदा होगा, मेरे गुनाह माफ़ होंगे, मुझ में तक़वा किसी पैदा होगी, इसकी वजह से मुझे जन्नत मिलेगी, अल्लाह की रज़ामंदी मिलेगी। इससे बड़ी नेमतें क्या हो सकती हैं? बिल्कुल, उससे ज़्यादा क्या, उससे और किसी और की बात मुझे लग नहीं सकती। फिर उसके बाद अगर आप अपना फोकस इतना क्लियर रखें, ये फोकस थोड़ा आगे पीछे फिर भी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। मुफ्ती साहब, मैंने आपसे पिछले साल भी ये सवाल किया था, हम किसी और नेटवर्क पे थे, आज माशाल्लाह इस नेटवर्क पे एक साथ हैं। जब गुस्सा आ ही जाए अगर थोड़ा सा रोज़े के बाद, तो कोई ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन, दुरूद शरीफ तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि बिल्कुल आप पढ़ें, वो तो वैसे ही पढ़ते रहा करें, लेकिन उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा काम रखने के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम कर सकें, कंट्रोल में कैसे ला सकें या रख सकें गुस्से को? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की वो आयत है लअल्लकुम तत्तक़ून, जो हमने पढ़ी थी, जहन में की बात बिठाई जाए कि परवरदिगार ने जो महीना मुझे अता किया, मुझे उसमें एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। पूरा महीना, पूरा साल, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारता रहूँगा। और जिस चीज़ हस्ती के लिए मैंने रोज़ा रखा है वो ऐसा है, वो आलिमुल ग़ुयूब है, वो सत्तारुल उयूब है, वो तमाम चीज़ों को जानता है। मैंने कैमरा लगाओ ना आपके सामने, और तो आपके पास अरबों खरबों की चीज़ें पड़ी होंगी, आप नहीं उठाएंगे क्योंकि आपको पता है चारों तरफ कैमरा लगा है, मैं पकड़ी जाऊँगी। तो रब्बे ज़ुल जलाल का जो एक कैमरा है वो आपके जहन को भी जानता है, वो आपके दिल को भी जानता है। अगर आप किसी को बुरा भला कहेंगे तो आप अपने रोज़े की जो नेकियां उसको फौत कर देंगे। परवरदिगार सब चीज़ों को जानता है। फिर वो हदीस अपने जहन में लाए कि जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लग जाता है, अल्लाह उसके काम में लग जाता है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक के ऐबों को छुपाता है, अल्लाह उसके ऐबों को छुपाता है। फिर आप नबी अलैहिस्सलाम की उन बातों को याद करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुस्से की हालत में खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, अपनी जगह चेंज कर लो, अपना फोकस हटा लो। आपने जो फोकस की बात की, अल्लाह के नबी आज से 1450 साल पहले मुझे और आपको समझा रहे हैं कि जब गुस्से की हालत में आओ तो उस चीज़ से फोकस हटा के दूसरी चीज़ पे लगा दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। आप वुजू कर लें, जो प्रेशर पॉइंट्स है जब इन पे पानी पड़ेगा आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। मुझे एक चीज़ सोचनी है कि मुझे नॉर्मल रहना है, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना है। और अल्लाह राज़ी कैसे होता है कि जब मैं अल्लाह की मखलूक को तकलीफ ना दूँ। ये तमाम चीज़ें आपको अपने जहन में बिठाना है। वो सब एक सिंपल फॉर्मूला है, इतना हम उसको सर पे वैसे हावी कर लेते हैं कि रमज़ान है तो रोज़ा है तो रखना है और सुबह उठना है ऐसा। और जो लोग उसको आराम से करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, उनके मुँह से हमने कभी ये नहीं सुना कि भूख भी लग रही है या प्यास भी लग रही है या गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। पिछले साल आप सारे रोज़े रख रहे हैं, मैं मुझसे से ये पूछी थी, मुझसे आप माशाल्लाह इफ्तारी तक ट्रांसमिशन कर रहे होंगे, आप कैसे करते हैं? हो जाता है। आप देखिए सैयदना अली हैदर करार का कॉल मशहूर कॉल है। आपने फरमाया मुझे सर्दी का जो फजर की नमाज़ बड़ी पसंद है, सर्दी में फजर का वज़ू बहुत पसंद है, और गर्मी के अंदर मुझे रोज़े बहुत पसंद है। बुजुर्ग बड़े फरमाया करते थे, जो हमारे बड़े थे, कि अल्लाह ताला हमें बीमारी में मुब्तला कर दे मगर हमें मासियत से बचा ले, गुनाहों से अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। जब इस गर्मी के अंदर आप रोज़ा रखते हैं ना, आपको याद आ जाती है कि आज ये तो बहुत ये कुछ भी गर्मी नहीं है जी। जो मैदान हशर में गर्मी होगी, अगर मैंने गुनाह किए होंगे, मैंने गुस्सा किया होगा, मैंने ग़ीबत की होगी, मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, मैं रिश्तों को तोड़ा होगा, मैंने अपनी ज़बान को जहरीली डंग वाली ज़बान बनाई होगी, तमाम चीज़ें आपके ज़हन में। गुस्से के बारे में बात करूँ मैं आपसे। गुस्से के बारे में बात खास ये है कि आदमी की जब गुस्सा आए ना, वो ये सोचिए हमेशा कि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि इसने कोई ऐसा काम किया है कि जो नापसंद मुझे पसंद नहीं है, और मैं ताकतवर हूँ, ये कमज़ोर है, है ना। अब मैं ये सोचूं कि मैंने कितने काम किए हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, और कल मुझे भी अल्लाह के सामने खड़ा होना है, फिर उसका गुस्से का मुकाबला कौन करूँगा? अगर आज मैं गुस्से को माफ़ कर दूँगा, आज मैं माफ़ कर दूँगा इसको, गुस्से अपने गुस्से को दबा लूँगा, इसको माफ़ कर दूँगा, कल मुझे क़यामत के दिन अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे।
ये बहुत अहम बात है कि भाई मैं भी तो मुजरिम हूँ, अगर ये मुजरिम है तो मैं सबसे बड़ा मुजरिम हूँ। मैंने कितने मुजरिम किए हैं अल्लाह की बारगाह में। और हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद जो घूंट है, जो घूंट इंसान लेता है ना, घूंट सबसे ज़्यादा जो अल्लाह को पसंद है घूंट, वो है जब गुस्सा पीता है इंसान। और ये हमने बात की गुस्से अल्लाह को कैसे फरमाता है पीना है। युहिब्बुल मोहसिनीन, मैं अल्लाह फरमाता है मैं ऐसे लोगों से मोहब्बत फरमाता हूँ। कुरान के अंदर वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, जो गुस्से को पी जाते हैं, अल्लाह उसके बारे में क्या फरमाया, ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मोहब्बत फरमाता हूँ। एक और सवाल जो हम लोगों के दिमाग में ज़रूर उठता है, और अब क्योंकि आर्टिकल्स दुनिया भर में निकल आई हैं और वेस्ट ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, तो अब हमने भी बिलीव करना शुरू कर दिया है कि 16 से 17 घंटे अगर आप रोज़ा रखें तो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी सेहत पर फ़र्क पड़ेगा और क्यों रोज़ा हमारे लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ब्रेक के बाद तो बनता है ज़रूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, बहुत ही दिलचस्पी सी एक गुफ्तगू यहाँ पे जारी है और अब मुझे लग रहा है कि मैं मिस करूँगी मुफ्ती साहब को भी और डॉक्टर साहब को भी जब मैं रमज़ान की ट्रांसमिशन में उनके साथ नहीं होंगी, लेकिन आयशा यकीनन उनके साथ होंगी। शाम में ट्रांसमिशन की टाइमिंग्स क्या हैं? 6 से लेकर 8 बजे तक। 6 से लेकर 8 बजे और हम आपके साथ होंगे 1 से लेकर 3 बजे। एक सवाल जो मैंने छोड़ दिया था आप लोगों के लिए भी कि सेहत के हवाले से हमारे लिए रोज़ा कितना अच्छा है, तो उसका डॉक्टर साहब ने ब्रेक में ही जवाब दे दिया। वो बहुत खूबसूरत जवाब दिया था कि अनुषा आप रोज़ा रखें सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, फिर बाय प्रोडक्ट है आप सेहतमंद भी हो जाएंगी, आप खुश भी हो जाएंगी, आपके चेहरे पर नूर भी आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मकसद देखिए, मकसद जो कुरान ने बताया है कि अल्लाह खुद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, हमने रोज़ा तुम पे फ़र्ज़ किया है ताकि तुम्हें तक़वा की सिफत पैदा हो जाए, परहेज़गारी, बुराइयों से बचना, बुराइयों से रुकने की सिफत पैदा हो जाए। तो मकसद यही होना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म मैं पूरा कर रहा हूँ ताकि मुझ में तक़वा पैदा हो जाए। अब ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ और चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, अल्लाह की रहमतें मिल जाती हैं, अल्लाह की माफ़ियाँ मिल जाती हैं, बख्शिशें मिल जाती हैं, वो तो बहुत कुछ मिलता है आपको। लेकिन आपका मकसद एक ही होना चाहिए कि मैं अल्लाह की इताअत कर रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म है लिहाजा मैं ये कर रहा हूँ ताकि मुझे अल्लाह तक़वा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यानी नीयत यही होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। अच्छा, अब जो आपने सवाल किया कि भाई ये खाली पेट होने से कितने फ़ायदे होते हैं, तो देखिए आदमी खाने से नहीं, भूख से नहीं मरता, आदमी भूख से नहीं मरता, ज़्यादा खाने से मरता है। ज़्यादा खाने से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ओवर ईटिंग से मरता है। मरते जितने भी आप देखते हैं ना, जब मरते हैं अस्पताल में, आप उनसे पूछिए, वो ओवर ईटिंग से मरते हैं। बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, वेट बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी। मरना की वजह मोस्टली जो होती है ओवर ईटिंग होती है या खाने में बेहतियाती ये होती है। लेकिन कम खाने वाला जो होता है वो मेडिकली ये तमाम एक्सपर्ट्स इस बात पर मुत्तफिक हैं बिल्कुल सही कि उम्र भी बड़ी होगी उसकी सेहत भी अच्छी होगी, ओवर वेट नहीं होगा। और वेट होना जो है ये बीमारी की जड़ है। जब आदमी का वजन बढ़ जाता है ना, तो उसको उतना खून सारा उसको खर्च करना है, वो चल फिर सकता नहीं, आसानी से मूव नहीं कर सकता, हार्ट को प्रेशर पड़ता है कि उसको खून पहुँचाना है इतने इतने हिस्से में, इसलिए हार्ट कमज़ोर हो जाता है। तो ज़्यादा ओवर वेटिंग तो बिल्कुल अब तो आज इस पर इख्तलाफ है ही नहीं। बाकी हुक्मा हों, अतिब्बा हों, मेडिकल साइंस के जितने माहिरीन हैं सब कहते हैं ओवर आप वेट कम करो। ये चलने के लिए कहते हैं, जिम जाने के लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? ताकि वेट कम हो। तो आप कुछ भी ना करें, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरा वेट कम है क्योंकि मैं खाता कम हूँ। सिंपल सी बात। खाते कम है, अच्छे वक्त पे उठते हैं, इबादत के साथ अपनी सुबह का बहुत इन चीज़ों से एक लाइफस्टाइल चेंज जो हम आजकल बड़े कहते हैं अंग्रेजी बड़े आराम से ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफस्टाइल, वो यही तो है सारी चीज़ें। मुझे सॉरी मिनट्स हमारे पास हमेशा मिनट्स पे चल रहे होते हैं, 1 मिनट हमारे पास। इसका मतलब है कि सब्र तो हर चीज़ में, और टाइम जल्दी ना करें, रमज़ान को एंजॉय करें, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और आराम से कहते हैं आराम से नमाज़ भी पढ़नी चाहिए, खाना भी खाना चाहिए, इबादत भी करनी चाहिए। किसी से बात भी करें तो आराम से करें, जल्दी में ना करें कि उसको भी लगे कि हम कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं तो प्यार से करना चाह रहे हैं और दिल से करना चाह रहे हैं। इस पर थोड़ा सा बताइएगा, फिर हम इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जी देखिए, इसमें जो एक बड़ी अच्छी हदीस है आपने फरमाया, हुजूर ने फरमाया है खैरुल उमूर औसतुहा, सारी चीज़ों का जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है वो वसत, यानी न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, दरमियानी। ये जो है ना, खाना खाने में भी यही उसूल है कि आप पूरा पेट न भरें, आप 2/3 भरें, 1/3 खाली रखें।
चाहे सहरी हो चाहे अफ्तारी हो, आप देखिएगा कितना फर्क पड़ जाएगा आप। बिल्कुल। वैसे भी पूरे साल अगर आप और ये हर चीज़ में आप अप्लाई करें, कहते हैं ज़्यादा काम भी ना करें लेकिन ज़्यादा सोए भी मत, हर चीज़, ज़्यादा लेजी भी ना हो। बेहतरीन चीज़ जो होती है इतदाल, दरमियान, न ज़्यादा खाना न ज़्यादा न कम खाना, बहुत कम खाना, न बहुत सोना न बहुत कम सोना। हर चीज़ जो है अगर इतदाल के साथ होती है ना, जिस्म अगर बहुत बढ़ गया वो भी ख़राब हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो गया तो अभी भी बेकार हो गया, पैसा भी अच्छा नहीं होता, पैसा भी ऐसे होता है। बिल्कुल सही है, दरमियानी सारी चीज़ें। ठीक है, एक मशवरा है, बिल्कुल, अगर उस मशवरे पे आप चलेंगे तो दुनिया के कामयाब इंसान बनेंगे। कौन फरमाता है कि इस दुनिया का जो रोल मॉडल है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नबी का बोलना सीखें। कहते आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी जब बोला करते थे तो कोई अल्फाज वो गिन सकता था। अल्लाह के नबी जब देखा करते थे, अल्लाह के नबी चला करते थे, अल्लाह के नबी किस तरह बैठा करते थे। हम इस रमज़ान में कोशिश ही करेंगे कि हम सीरत मुस्तफ़ा को अपनाएं, हमें ये मालूम चले कि अल्लाह के नबी किस तरह बोलते थे, किस तरह बैठते थे, किस तरह काम करते थे, तो ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ऐसी चीज़ें पता हों, क्योंकि वही बात है कि आज भी हम समझते हैं एज मॉडर्न डे मुस्लिम्स ऑल्सो कि एक डिस्कनेक्शन है, रिस्पेक्ट बहुत है लेकिन पता कम है। लेकिन हम नबी इस्लाम की ज़ात को मानते हैं मगर बात को नहीं मानते। बात का क्या बात की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं हैं और बहुत मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश भी हूँ कि आप हमारे साथ ये ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे और देखते रहूँगी बेशक अगर हिस्सा ना हो। मुफ्ती साहब थैंक यू सो मच, हमारे साथ रहिएगा डॉन न्यूज़ के साथ इस पूरे रमज़ान। बहुत ही बेहतरीन सी गुफ्तगू भी रहेगी और बहुत कुछ दिल से सीखने को मिलेगा उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे जो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। वो कौन है और वो क्या करेंगे हमारे साथ रमज़ान में, वो भी जानते हैं इस ब्रेक के एंड वेलकम बैक। और आज आप तमाम लोगों को पता चल गया है कि डॉन न्यूज़ पे हमारी रमज़ान की जो खुसूसी ट्रांसमिशन है वो कितनी बेहतरीन और कितनी खूबसूरत रहेगी इंशाल्लाह। आयशा भी होस्ट करने जाएंगी 6 से लेकर शाम 8 बजे तक। तो आयशा, इफ्तारी का टाइम तो आप हमारे साथ ही गुजारेंगी? बिल्कुल, डॉन न्यूज़ के साथ आप लोगों के साथ गुजारूंगी। अनुषा, हम लोगों ने सोचा कि वो टाइम जहाँ भी आप देखते हैं अच्छी अच्छी बातें हो रही होती हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें बता रहे होते हैं, तो एक छोटा सा बहुत अमेजिंग सा एफर्ट हमने किया है और वो ये कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से रमज़ान मनाया जाता है, राइट, लेकिन क्यों ना हम पूरी दुनिया में जितनी भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके बारे में जाने, सहरी कैसे करते हैं, अफ्तारी कैसे करते हैं, क्या और कल्चर डेवलप हो जाता है वहाँ पे रमज़ान के महीने में, उस पर हम बात करेंगे पूरे महीने। यस, अलग अलग जैसे हमारी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, वहाँ से भी पता चलेगा कि लोग लेबनान में या फिर जो लोग पकौड़े नहीं खाते, जो लोग पकौड़े नहीं खाते, जिनके यहाँ बिरयानी नहीं बनेगी कुछ और बनेगा, तो क्या बनेगा ये बिल्कुल आपको बताएंगे। इसके अलावा उलमा कराम से हम सवालात करेंगे रमज़ान के हवाले से, डिफरेंट आप अपने पर्सनालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप लोगों के सवाल उसमें हम जो है वो लेंगे, साथ में जो है वो आप लोगों की कॉल्स भी आएंगी और हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में भी, चैंपियंस ट्रॉफी जो शुरू हो रही है। और एक और बात बताऊं, मैं उस ट्रांसमिशन में खाना नहीं बना रही। अच्छा, आप उसको होस्ट कर रही हैं? मैं उसको होस्ट कर रही हूँ और खाना बनाने के लिए हमारे पास होंगे एक सरप्राइज शेफ जो कि उसी डिफरेंट चीज़ें दुनिया की बनाएंगे जो मुस्लिम ममालिक में बनती हैं। तो ये हमने एक तैयारी की हुई है। और मेरे ख्याल से इस ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप देखेंगे बाज़ औक़ात मुस्लिम ममालिक में जो लोग क्या क्या बना कर खाते हैं, तो हमें हमारी क्यूज़ीन में भी एक तो फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमें पता चलेगा कि भाई ये भी और दुनिया के लिए भी आँखें खुलेंगी ना। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम राहील, क्या हाल है आपके? और बिजली, अस्सलाम वालेकुम, वापस आ गई आप, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आ जाओ बिजली। राहील, रमज़ान में आप भी हमारे साथ तो होंगे ही, बिल्कुल होंगे। क्या कर रहे होंगे इस रमज़ान डॉन न्यूज़ के साथ? मैं कुछ कर रहा हूँ मज़ेदार सी चीज़ें, और मेरा काम आपको पता है ज़्यादा धूप में ही होगा, धूप में ही होगा, बाहर जाएंगे तो मुझे मज़ा आने वाला है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जितने भी हैं, वो अपने घर वालों के साथ, अपने लोगों के साथ रोज़ा अफ्तारी भी करते हैं, सहरी भी करते हैं, रमज़ान भी गुजारते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर वालों से दूर होते हैं, जो काम करते हैं, गांव में फैमिली है, शहर में खुद काम कर रहे हैं, और ऐसे होते हैं जैसे मतलब ईद पे भी नहीं जा पाते घर, राइट, ईद पे भी नहीं जा पाते। तो मैं उनके साथ कुछ करने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार, तो वो ज़रूर आप देखेंगे और आई होप कि मज़ा आएगा।
सबको। नहीं बिल्कुल मज़ा आएगा, तुम्हें यहाँ देख के वैसे भी अच्छा लगता है, मुझे पता है कि तुम्हारे यहाँ काफ़ी मेहनत का काम होगा क्योंकि तुम्हें रमज़ान में बाहर टाइम। अच्छा वो पीछे से ना मुझे लोग बोल रहे हैं कि भाई अकेला जाएगा क्या? मैं नहीं जाऊँगा, मेरे साथ एक और बंदा भी होगा, एक हमारे साथ हमारा कैमरामैन भी होगा, वो भी धूप में भाई जाएंगे, अजीम भाई भी जाएंगे। चले पीछे से इशारा करें, आप तो सफाई मजीद कम करेंगी तो रमजान में कुछ नेकियां बढ़ा लें, साइड में कुछ और ही कर लें, क्या करेंगे? मैं जो सफाई तो कम नहीं करूंगी, मैं अपनी सफाई वैसे ही रखूंगी, लेकिन ये है कि मैं भी अपनी तरफ से एक छोटी सी नेकी करूंगी। गरीब हूँ लेकिन ये दिल रखती हूँ, तो मैं ये नेकी करूंगी कि जो हमारे लोग जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं, जो मतलब जिनके पास नहीं होता है कि वो अपना रोज़ा खोल सके, तो मैं उनके लिए खुद अफ्तारी बना के अपने हाथ से लेके जाऊंगी अपने कार से। ये उनके लिए छोटी सी नेकी होगी। देखिए हमारी ट्रांसमिशन का इस साल मकसद ही ये होगा कि हम आप लोगों को भी कुछ चीज़ें समझाएं, सिखाएं, लेकिन आपके अंदर एक जो एम्पैथी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि दूसरे लोगों के लिए कोई दूसरे लोगों के लिए आप महसूस कर पाए, नॉट हमदर्दी वो होती है कि चलो बेचारा, लेकिन एम्पैथी का मतलब है कि आप उनकी जगह आके सोच सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। जरा सोचिए, हमारा एक सेगमेंट होगा, रोज हम आपको कोई एक ऐसी छोटी सी चीज़ दिखाएंगे या समझाएंगे, कोई कहानी बताएंगे जिससे आप सोच में पड़ जाएं कि वाकई में इस पे नज़र डालने की ज़रूरत है, इस पे सोचने की ज़रूरत है और अपने आप को शायद बेहतर करने की ज़रूरत है। छोटी सी नेकी जिसमें बिजली हमारा साथ देंगी, रोज़ किसी न किसी की जाके हम उनका दिल बहलाएंगे, शायद उनके साथ इफ्तारी करेंगे, किसी की मदद कर देंगे, धूप काफ़ी होगी, गर्मी काफ़ी होगी, पानी बांटेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, रोज़ के लिए एक अच्छा काम जरूर करेंगे। छोटी सी नेकी में सिर्फ बिजली नहीं होगी, तमाम लोग होंगे, हम सब होंगे, लेकिन मेरे हाथ में बिजली सबसे आगे होगी, बाजी अमल भी होंगी। मेरा पहला रोज़ा, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सा सेगमेंट है। वो छोटे बच्चे जिनकी रोज़ा खुशाई होगी वो भी हमारे पास आएंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और शायद आयशा के सेगमेंट में रोज़ा साथ भी खोलेंगे। खेल खेल में रमज़ान है और जब ईद करीब आ रही होती है तो फिर दिल करता है कि थोड़ा सा और फेस्टिव हो, लोग कुछ जीत कर जाएं, बेशक इतना नहीं जिससे हम रमज़ान को ये भी कहते हैं कि आपने एक दुकान लगा दी है, वैसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल शायद कुछ चीज़ें देंगे भी और आपसे दुआएं लेंगे भी। देना भी एक नेकी होती है, स्वाब होता है। बिल्कुल सही है। और बहुत सारे टॉयज़ डोनेट करना, ये तमाम चीज़ें भी हमारे खेल खेल के सेगमेंट में रहेगा। उसके बाद आयशा की रमज़ान में जो बजट्स होंगी, किस तरीके से हमने बजट संभालना है, आज भी हमने इसमें रोशनी डाली है, पिछले 2 दिन से भी ये बातें कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। सहरी से इफ्तार आप हमारे साथ होंगे। मैं कहाँ होंगी इन तमाम चीज़ों में? 1 से 3 चाय टोस्ट और होस्ट, हमारे घर के टाइमिंग्स थोड़े से ऑफ हो जाएंगे क्योंकि हम सहरी करके सोएंगे और फिर आएंगे, है ना। सुबह आना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 1 से 3 का टाइम बड़ा अच्छा होगा क्योंकि वो वक्त होता है जहाँ पे लोग वाकई में बैठे होंगे, सोचेंगे हम करें क्या। बिल्कुल इस वक्त तो हम आपके साथ होंगे और चाय टोस्ट और होस्ट में भी मज़े मज़े की चीज़ें कर रहे होंगे, रमज़ान के हवाले से कुछ चीज़ें तैयार कर रहे होंगे और बातचीत और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। उलमा इकराम होंगे जो आज जिनसे आपकी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है आज का कि लोग जो आएँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छी बात करें। तो अच्छा सेशन रहेगा और बिजी सेशन रहेगा और देखते ही देखते रमज़ान की तैयारियां भी शुरू कर देंगे। लेकिन बस हम आखिर में ये देखेंगे कि हमने क्या सीखा रमज़ान से। ठीक है। और सुपरमार्केट, सुना है कि आप में से कोई एक सुपरमार्केट भी जाएगा? जी जी बिल्कुल, सुपरमार्केट जाएंगे, बजट में चीज़ें खरीदेंगे और फिर उनसे चीज़ें बनाएंगे। स्टॉक करना शुरू कर दें, रमज़ान शुरू होने वाला है और हमें अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और साथ ही साथ ख़ुद भी नमाज, दुआ, कुरान मजीद, रोज़ा, दूसरों से अच्छा बर्ताव करना, स्पोर्ट्स, साथ साथ स्पोर्ट्स भी आ जाती हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा होता है, कोई हेल्थ पे काम कर रहा होता है। इट्स अ बिजी एंड अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज मंथ। आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ रहिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल पहले रोज़े के साथ 1 से 3 बजे। मैं बिजली आयशा आपके साथ होंगे और बस यही दुआ है कि अच्छे से गुजरे, नियत साफ, मंजिल आसान। और एक साथ बोलते हैं रमज़ान मुबारक। ठीक है जी, इसी के साथ खत्म करेंगे। 2 3 रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू टुमारो।